हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से राजनीति विज्ञान से वर्कशीट या कार्यपत्रक 74 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 27 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाता है। विद्यार्थियों, आम चुनाव सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। अर्थात आम चुनाव क्या होता है बच्चों? सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। उपचुनाव क्या होता है बच्चों? जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है तो उसे हम उपचुनाव के रूप नाम से जानते हैं या उपचुनाव के रूप में जानते हैं। विद्यार्थियों, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, ये इसके बारे में देखते हैं। हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई गई है। चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों का निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का समान मूल्य होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान होती है। विद्यार्थियों, आइए आगे देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा के बारे में जानते हैं बच्चों। तो लोकसभा में बच्चों, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या सांसद कहा जाता है। विद्यार्थियों, लोकसभा में कुल मिलाकर के 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है, जबकि 2 सदस्यों को एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा के बारे में जान लेते हैं बच्चों। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचित क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह है। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। विद्यार्थियों, कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं बच्चों। कुछ कमजोर वर्ग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते। उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं हो सकते। जो प्रभावशाली और साधन संपन्न हैं, वे उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारी संसद और विधानसभाओं में हमारी जनसंख्या में एक बड़े वर्ग की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 सितंबर 1919 की स्थिति के अनुसार आरक्षित हैं। यह संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में है। कई राज्यों में ग्रामीण अर्थात पंचायत और शहरी नगर पालिकाओं और निगमों, स्थानीय निकायों में सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित हैं। इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तो यह है आरक्षण व्यवस्था बच्चों। एक चीज और हम जान लेते हैं बच्चों।
1993 में भारत में एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत में 1/3 ग्राम परिषद के नेता या सरपंच के पद को महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए कहा गया है। और राज्यसभा ने 9 मार्च जो है 9 मार्च को महिला आरक्षण विधेयक, जो कि 108वां संशोधन था संविधान में, 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इसमें किया गया था। 2010 को विधेयक पारित किया गया था। हालांकि लोकसभा में इसको जो है विधेयक पर मतदान नहीं किया गया, बिल लैप्स हो गया क्योंकि यह अभी तक लोकसभा में लंबित था और लोकसभा में 2014 में समाप्त हो गया है। विद्यार्थियों, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्यों का चयन 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसमें हर 2 साल में 1/3 अवकाश ग्रहण करते हैं और 12 सदस्यों का चयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यसभा में। आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे। आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर। आम चुनाव सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, जबकि उपचुनाव जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सांसद और विधायक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, सांसद और विधायक में अंतर। सांसद लोकसभा चुनाव के लिए देश के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम संसद सदस्य या सांसद कहते हैं, जबकि विधायक विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को हम विधायक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, नहीं, लोकसभा व राज्यसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो है 2010 में जो है एक विधेयक आया था, महिला आरक्षण विधेयक, 108वां संविधान का 108वां संशोधन था, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, जो कि लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, तो इसलिए जो है अभी ये लंबित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देश की चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है? तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, जनसंख्या के अनुसार देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।